Good morning. As I said yesterday, today we will talk about what can we make from fruits. अब तक हमने बहुत सारे फ्रूट्स के बारे में समझा, बहुत सारे नए फ्रूट्स के बारे में सीखा भी, है ना. और वी कम टू नो अबाउट कि फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी और हमें हमारी रूटीन फूड डाइट में फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए. जो भी सीजनल फ्रूट्स मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं वो हमें खाने चाहिए, राइट. बट अगर हमें ये मालूम हो कि कौन सी चीज़ कौन से फ्रूट्स में से बनती है या फ्रूट्स में से बनती है और अगर हम वो खाएं दैट इज़ हेल्दी फॉर अस ऑल्सो, राइट, तो कितना मज़ा आएगा ना कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी जो है वो आपको मालूम हो कि वो उसमें फ्रूट्स ज़्यादा है तो आपको वो खानी चाहिए. और अगर वो आपको पसंद भी हो तो आपको तो पार्टी जैसा हो जाएगा ना कि आपको वो हेल्दी वाला फ्रूट आपको मिलेगा भी और आपको वो फ्रूट वाला चीज़ खाने से आपको अच्छा भी लगेगा, है ना. सो एज आई सेड, व्हाट कैन वी मेक फ्रॉम फ्रूट. क्या मतलब होता है उसका कि हम फ्रूट्स में से कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन मेक फ्रॉम फ्रूट्स एंड दैट इज़ फ्रूट सैलेड. ओके, डिफरेंट फ्रूट्स जो भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसका यूज़ करके, उसको कट करके, उसको चॉप करके आप एक साथ मिक्स करें और फिर उसको ऐसे मिक्स करके भी खा सकते हैं. उसमें आप क्रीम डाल के अगर खाएंगे तो इट विल बी क्रीम सैलेड. उसमें भी सारे फ्रूट्स होते हैं. अगर आप उसमें मिल्क डाल के भी आप उसको खा सकते हैं. तो द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन मेक फ्रॉम फ्रूट्स एंड दैट इज़ फ्रूट सैलेड. हमारी जो रायम मैंने आपको सबसे पहले बताई थी उसमें भी हम लोग क्या बोलते थे, फ्रूट सैलेड, है ना. तो बहुत सारे फ्रूट्स को कट और चॉप करके हम मिक्स करें तो उसको फ्रूट सैलेड कहते हैं, है ना. और आप उसको अलग अलग ऐसे डिफरेंट तरीके से खा पी सकते हैं. ऑलराइट, नाउ सेकेंड इज फ्रूट जूस. हाँ, मैंने जब आपको मैं फ्रूट्स के बारे में पढ़ाती थी तभी भी हम बात करते थे कि हम ऑरेंज जूस पीते हैं, ऑरेंज और मौसम्बी का जूस मिक्स कर भी पीते हैं. फिर कल हमने इंडियन गूसबेरी आंवला के बारे में बात की थी, है ना. तो आंवला का भी जूस पीना बहुत हेल्दी होता है. तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स के जूसेस भी हम बना सकते हैं और उसे हम पी सकते हैं. पाइनएप्पल का जूस भी होता है, वाटरमेलन का जूस भी होता है. सो ऑल दिस फ्रूट्स हम उसका जूस बना के भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं. सो फर्स्ट वॉज फ्रूट सैलेड, सेकेंड इज फ्रूट जूसेस. नाउ थर्ड इज मिल्क शेक्स. यस, मिल्क शेक्स जो भी स्वीट फ्रूट्स होते हैं जिसमें विटामिन सी कम होता है, हाँ, जो थोड़े कम खट्टे होते हैं या बिल्कुल खट्टे नहीं होते, जो फ्रूट्स मीठे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना, चीकू, वो सारे जो फ्रूट्स हैं वो मीठे होते हैं, है ना. तो आप उसका मिल्क शेक बना के पी सकते हैं. आप स्ट्रॉबेरी का भी मिल्क शेक बना के पी सकते हैं बिकॉज स्ट्रॉबेरीज आर नॉट दैट मच, वो इतनी खट्टी नहीं होती है. हाँ, तो आप स्ट्रॉबेरी का भी मिल्क शेक बना के पी सकते हैं. ऑलराइट, बट वन पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल. वो क्या कि जब भी आप कोई भी फ्रूट का मिल्क शेक बनाए तो आपको उसको तुरंत ही या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको वो रखना नहीं चाहिए. आपको वो जैसे बनाए उससे थोड़े ही टाइम में उसको पी जाना चाहिए. ऑलराइट, सो थर्ड इज मिल्क शेक्स. ऑलराइट, उसके बाद वाला तो मेरा फेवरेट है. मालूम है क्या? आइसक्रीम. पानी आ गया ना मुंह में ये सुन के.
आइसक्रीम भी बहुत सारे फ्रूट्स फ्लेवर में अवेलेबल होते हैं, है ना। कैंडीज़ भी होती है और जो स्कूप्स होते हैं, आइसक्रीम स्कूप्स, वो भी बहुत सारे फ्रूट्स के फ्लेवर में अवेलेबल होते हैं। तो वो भी फ्रूट्स के होते हो तो वो भी हम खा सकते हैं, है ना। अभी सीजनल जैसे फ्रूट्स मिलते हैं तो उसके भी आइसक्रीम्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कैंडीज़ में मैंने कहा वैसे कच्ची कैरी, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, वो सब फ्लेवर्स की कैंडीज़ भी आपको मिलती है। फिर सीताफल, मौसम्बी, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, चीकू, वो सब फ्लेवर्स के आपको आइसक्रीम्स भी मिलते हैं। तो क्या फ्रूट्स में से क्या और बन सकता है? आइसक्रीम, राइट। द नेक्स्ट इज आप ब्रेड पे क्या अप्लाई करते हैं? स्वीट स्वीट, यमी यमी, याद आया कुछ? जैम्स, है ना। तो जो वो जैम्स भी किस में से बनते हैं? फ्रूट्स में से बनते हैं। तो हम वो भी खा सकते हैं। ऑलराइट, सो ब्रेड पे आप स्ट्रॉबेरी, मिक्स फ्रूट, मैंगो, ये सब फ्लेवर्स के जैम्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, तो वो भी आप खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद की जो चीज़ है वो भी बहुत मज़ेदार है, सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, यम्मी यम्मी होती है, एंड दैट इज़ जेली, है ना। जेली मिलती है ना, आप कई बार आप लोग उसको जेली चॉकलेट ऐसा भी कहते हैं, है ना। तो जो चॉकलेट्स आप फ्रूट्स में से बनती है उसको हम जनरली जेली कहते हैं, और इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लेवर की, फ्रूट्स के फ्लेवर की जेलीज अवेलेबल होती है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज पिकल। पिकल मतलब क्या? अभी मम्मी ने समर की सीज़न में घर पे बनाया होगा क्या? अचार, और गुजराती में हम उसको कहते हैं अथाणा, है ना। मम्मी घर पे अथाणा, छुंदा, फिर कटकी, मुरब्बा, वो सब बनाती है। वो सब भी किस में से बनते हैं? फ्रूट्स में से, है ना। मम्मी कच्ची कैरी का छुंदा बनाती है, फिर कच्ची कैरी का अचार, अथाणा, पिकल बनाती है। तो फ्रूट्स में से ऐसे पिकल्स भी बनते हैं। ऑलराइट, एंड लास्ट इज यम्मी यम्मी केक। यस, आप जब केक शॉप में जाते हो तो वहाँ पे फ्रूट केक अवेलेबल होती है ना। उसके ऊपर वो वाइट कलर का क्रीम रहता है और डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स रखे होते हैं, है ना। दैट इज़ फ्रूट केक। हाँ, तो वो भी फ्रूट्स में से बनती है। सो नाउ अगेन, व्हाट कैन वी मेक फ्रॉम फ्रूट्स? अच्छे से फटाफट रिवीजन कर लें। हाँ, तो क्या हम फ्रूट्स में से क्या क्या बना सकते हैं? वी कैन मेक फ्रूट सैलड, फ्रूट जूसेस, मिल्क शेक्स, आइसक्रीम, जैम्स, जेली, पिकल, एंड लास्ट क्या था? फ्रूट केक। ओके, याद रहेगा ना सबको? ऑल राइट, सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट lecture. Till then, bye bye.